हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्ती की पाठशाला। दोस्तों, हम आज बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 ऐसे क्वेश्चन। जब आप इंटरव्यू कहीं भी देने जाओगे तो ये लगभग हर जगह सवाल पूछे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे पूछ। इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेवल कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो आप लेवल कैसे चेक करोगे। लेवल चेक करने के लिए हम तीन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। पहला होता है हमारा पाइप लेवल, ठीक है। दूसरा हमारा होता है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल से आप तीन टाइप में एंगल चेंज कर सकते हैं। आप वर्टिकल भी चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी चेक कर सकते हो, और इंक्लाइंड 45 डिग्री एंगल पे है तो भी आप स्पिरिट लेवल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है डंपिंग लेवल। डंपिंग लेवल या ऑटो लेवल, ऑटो लेवल से भी हम लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है, वाई कंक्रीट कवर प्रोवाइड इन रेनफोर्समेंट। जैसे हम जब भी कंक्रीटिंग का काम करते हैं तो उसमें कवर ब्लॉक हम लगाते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं ये ज़रूर हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन में। तो कंक्रीट ब्लॉक हम इसलिए लगाते हैं, जैसे आप फायर से और कोरिजन्स जो हमारा सरिया उसमें यूज करते हैं कॉलम में या फिर फुटिंग में या फिर किसी भी रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर में, तो उसमें फायर और कोरेजन से बचाना, मतलब सरिया अगर कोरेजन लग जाएगा तो सरिया हमारा ख़राब हो जाएगा, तो उसे कोरेजन से और फायर रेजिस्टेंस के लिए हम उसमें कवर ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। हम कंक्रीट को कैसे मापेंगे कि मान लीजिए हमारा फुटिंग या बीम या फिर स्लैब में कितना हमारा कंक्रीट आएगा, वो कैसे मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आएगा। बट अगर सिलेंड्रिकल है, मान लीजिए कि अब बेलनाकार है, तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर एच, जो हम आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं सर्कुलर के लिए, तो पाई आर स्क्वायर एच से हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कितना हमारा कंक्रीट लगेगा। चौथा हमारा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द इक्वेशन यूज टू कैलकुलेटिंग द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। मतलब कि हम जो स्टील सरिया यूज करते हैं उसका यूनिट बार का वेट हम कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है। तो इसका ये फार्मूला होता है D²/162, यानी कि डी आपका डाया हो जाएगा, जो सरिये का डाया होगा, जैसे 10 mm का सरिये का डाया है या 12 mm या 16 mm, तो वो आपका डी हो जाएगा। तो D²/162 हम करेंगे तो हमारा पर मीटर हमारा सरिये का वेट आ जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। जो हमारा कंक्रीट क्यूब भरते हैं, जब भी हम कंक्रीटिंग का काम करते हैं, कास्टिंग का काम करते हैं, तो वो जो हम मिक्स में जो M20 या M25 या जिस भी ग्रेड का हम कंक्रीट बनाते हैं उसका एक अलग क्यूब भरते हैं हम सेट में, जैसे 3 का सेट या 6 का सेट करके हम क्यूब भरते हैं। तो उसका स्ट्रेंथ आया कि नहीं आया है, जो भी हम कास्टिंग किए हैं उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर आया है कि नहीं है, तो उसके लिए अलग हम क्यूब भर के उसको क्यूरिंग करते हैं अच्छे से 28 दिन तक। उसके बाद उसको अलग अलग डेट पे हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे 7 दिन का अगर हम टेस्टिंग करते हैं क्यूब का, तो हमारा 65% स्ट्रेंथ आना चाहिए। 14 दिन पे अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो 90% स्ट्रेंथ आना चाहिए, और 28 दिन पे हमारी जो कंक्रीटिंग है उसकी 100% स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए। तो उसके लिए जो क्यूब भरते हैं उसका स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, ये आपका स्टैंडर्ड साइज होता है क्यूब का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द मिक्स रेशियो ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट। जैसे M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसका रेशियो क्या होता है, उसमें 1:1.5:3 का, यानी कि एक आपका सीमेंट रहेगा, 1.5 आपका मतलब डेढ़ आपका सैंड रहेगा, और 3 आपका एग्रीगेट रहेगा। जो 20 mm एग्रीगेट यूज करेंगे वो 3 हिस्सा होना चाहिए उसका, डेढ़ हिस्सा आपका सैंड का होना चाहिए और एक हिस्सा आपका सीमेंट का होना चाहिए, ठीक है। सातवां हमारा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप होता है, हमारा क्या क्या काम करना पड़ता है, वो पूछता है। तो इसमें हम पहले कंक्रीटिंग का काम, जैसे कोई भी हम घर बना रहे हैं तो उसमें कंक्रीटिंग हम करेंगे, ठीक है। जैसे आपका कॉलम कास्ट करना है, बीम कास्ट करना है, स्लैब कास्ट करना है, तो ये आपका कंक्रीटिंग में आ जाएगा। दूसरा होता है मेसनरी वर्क, यानी आपको ब्रिक वॉल आप बना रहे हैं तो वो आपका मेसनरी वर्क में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं प्लास्टरिंग वर्क। जैसे हम ब्रिक वॉल वगैरह बना लिए सब, तो हम प्लास्टरिंग करेंगे, घर की प्लास्टरिंग करेंगे, ठीक है। चौथा हमारा होता है फॉर्मवर्क या शटरिंग। जैसे आपको कॉलम कास्टिंग करना है तो उसके लिए शटरिंग करना पड़ेगा, स्लैब कास्ट करना है तो उसके लिए शटरिंग करना पड़ेगा। तो ये होता है चौथा हमारा शटरिंग वर्क होता है। पांचवा हमारा होता है फ्लोरिंग वर्क। जैसे पूरा घर बना दिए तो फ्लोरिंग का काम करना पड़ेगा।
फर्श हमारा अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। छठा हमारा होता है स्टील कटिंग एंड बाइंडिंग, जैसे हम सरिया भी यूज करते हैं उसमें, तो स्टील की उसकी कटिंग बाइंडिंग ये भी हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, छठा। सातवां होता है प्लम्बिंग वर्क, जब भी हमारा घर बन के तैयार हो तो उसमें प्लम्बिंग का काम हमारा करना पड़ता है, तो वो प्लम्बिंग वर्क आपका सातवां पॉइंट हो जाएगा। आठवां हो जाता है इलेक्ट्रिक वर्क, हमारा घर जब बन के तैयार हो तो उसमें इलेक्ट्रिक वर्क होगा हमारा, जैसे हमें छत में पाइप डालना होता है या फिर दीवार कटिंग करके उसमें पाइप आप डालेंगे इलेक्ट्रिक के लिए, तो आठवां पॉइंट, ये आठों पॉइंट हम काम करने के बाद ही हमारा एक अच्छा घर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आठवां हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टील, जैसे नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि स्टील की डेंसिटी क्या होती है, तो स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में उसका वेट 7850 kg हो जाएगा, ठीक है। नौवां हमारा होता है मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम, जैसे अगर हम कॉलम का कोई बना रहे हैं तो उसमें मिनिमम कितने डाया का हम स्टील यूज कर सकते हैं, सरिया यूज कर सकते हैं, तो उसका वो होता है कि 12 mm से कम डाया का हम सरिया यूज कभी भी कॉलम में नहीं करते हैं, ठीक है। 10वां हमारा क्वेश्चन होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, जो हमारा ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज आता है वो कितना होता है, तो ये आपका होता है 19x9x9 सेंटीमीटर, ठीक है। 190x90x90 mm, ये आपका स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। थैंक यू। Subscribe with notifications on.